इनर्ट मटेरियल, आपने डाला, उसने कुछ नहीं करना, वो वहाँ पे पड़ा रहेगा. बट नाउ दे से कि नो, HA इज़ नॉट एन इनर्ट मटेरियल. जब आप ये डालते हैं, ये एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है और कुछ आयंस को सेल्स के अंदर से खींच लेता है, जिसकी वजह से सेल्स की डीजनरेशन हो जाती है. और उनका ये ख्याल था कि जो फैट सेल्स होते हैं बेसिकली वो डीजनरेट हो जाते हैं जब आप HA मॉलिक्यूल डालते हैं. अब क्या है कि अब न्यू चीज़ों में उन्होंने क्या किया है, या ये जो न्यू मॉलिक्यूल लेके आए हैं गोल्डफील्ड वर्सेटाइल, दिस इज स्लाइटली क्रॉस लिंक्ड. ना फुली क्रॉस लिंक है, ना फुली नॉन क्रॉस लिंक है, ये स्लाइटली क्रॉस लिंक है. और इसका मकसद ही ये है कि जब आप ये डालेंगे तो ये इर्द गिर्द के बिहेवियर से जो उनके आयनिक चैनल्स हैं उनको नहीं डिस्टर्ब करेंगे और वहाँ से रीजनरेशन होगी, डीजनरेशन नहीं होगी. ठीक. देन अगेन देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनरेशन. अब रीजनरेशन कैसे हो रही है? रीजनरेशन, एक तो आपने वॉल्यूम डाल दिया, एक आपने ऊपर डाला है जिसने उसकी हाइड्रेशन करती है कि हाइड्रेट हो गया है, और एक आपने क्या किया है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का बिहेवियर चेंज कर दिया है. जब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा, जैसे कि अगर आपको ज़्यादा खाना मिल रहा है तो आपका फ़ैट अच्छा ग्रो कर रहा है. इसी तरह जब आपको अच्छा जो आप एज यू एज आपकी फ़ैट की एट्रोफी हो जाती है, जब वहाँ पे अगर आप स्लाइटली क्रॉसिंग HA डालेंगे तो वो उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को इम्प्रूव करेगा, जिसकी वजह से जो फैट सेल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे. तो ये देयर आर 3 मैकेनिज्म कि जिसकी वजह से एक HA जो है वो अपना इफेक्ट डाल रहा होता है. अब जो गोल्डफील्ड वर्सेटाइल है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो नॉर्मल HA होता है वो डिग्रेड हो जाता है, जब आप क्रॉस लिंक करते हैं तो वो डिग्रेड नहीं होता. ओके, नहीं, इसके बाद कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी. जब हम प्रोफाइलो लगाते हैं, सिंपल प्रोफाइलो और प्रोफाइलो स्ट्रक्चरा में बेसिकली जो वर्सेटाइल है दैट इज़ इन बिटवीन प्रोफाइलो एंड प्रोफाइलो स्ट्रक्चरा, सो इट इज़ गिविंग यू बेनिफिट ऑफ बोथ ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स. जो सिंपल प्रोफाइलो है वो हम बैप देखो बार-बार प्रोफाइलो का नाम ले लें, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा. कंपेटिटर्स, अभी जब मैं देख हम रहा था सिंपल कंपेटिटर लगाते हैं तो हम यूज़ करते हैं एक टेक्निक विच इज़ कॉल्ड अ बैप टेक्निक. ठीक. बैप टेक्निक हम क्यों यूज़ करते हैं? जस्ट नाउ आई टोल्ड ऑल ऑफ यू बिकॉज बायो, देखो ये बैप पॉइंट्स का नाम याद बैप रखने पॉइंट्स का. जो है बायो क्या कहते हैं इसको? एस्थेटिक पॉइंट्स. Aesthetic point. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बता रही हैं. अच्छा, कंटिन्यू करें. तो ये अगर आप यहाँ इंजेक्ट करेंगे, दोनों फिलर ना इंटरचेंजेबल नहीं है. अगर आप I'm going to explain करेंगे अपना स्ट्रक्चरा को, अगर आप यूज़ करेंगे ऑन द बायोस्थेटिक पॉइंट्स पे, तो जो उसका इफेक्ट है वो ज़ीरो आएगा. अगर आप सिंपल प्रोफाइलों को इंजेक्ट करेंगे लाइक स्ट्रक्चरा तो इफेक्ट ज़ीरो आएगा, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग अलग है, दोनों का मैकेनिज्म. अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये इसी यहीं पे आ जाता है क्रॉस लिंक्ड एंड नॉन क्रॉस लिंक्ड, लो मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट. बेसिकली ये सारी बातें बताने का मकसद ही यही था कि जो बैप टेक्निक के थ्रू आप यूज़ करते हैं, दे आर नॉर्मली, जो हमारा कंपेटिटर है दैट इज़ थर्मली स्टेबलाइज. जो थर्मली स्टेबलाइज्ड है इसका मतलब है कि इट विल फ्लो लाइक हनी. आपने बैक पॉइंट्स में लगाया, आप कभी उसके साथ नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं देखेंगी बिकॉज वो बिल्कुल फ्लूइड की तरह फैल जाएगा. अब वाई स्ट्रक्चरा को हम डीप लगा रहे हैं? बिकॉज उसने फैट को स्टेबलाइज करना है. अगर आप उसको सुपरफिशियल लगाएंगे, एक तो वो नोड्यूल बना देगा, दूसरा उसने फैट के ऊपर उसका फंक्शन ही नहीं आएगा क्योंकि ना उसने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को इम्प्रूव किया होगा. दूसरी बात है कि हम अगर ये अभी हम वर्सेटाइल देखेंगे तो देयर इज़ अ स्पेसिफिक टेक्निक जिसमें हम ये लगाते हैं. बिल्कुल हम स्ट्रक्चरा भी उसी टेक्निक से लगाते हैं. तो हम यहाँ क्यों लगाते हैं? वाई कांट वी जस्ट पुट इट ऑल ओवर द फेस? हम डीप लगा दें, हम यहाँ पे डीप लगा दें, हम यहाँ पे डीप लगा दें. एनीबडी हु कैन आंसर मी कि वाई प्रोफाइलो स्ट्रक्चरा या गोल्डफील्ड वर्सेटाइल हैज़ टू बी गिवन इन अ स्पेसिफिक फॉर्म, इन अ स्पेसिफिक. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. देखें, अब आज सुबह से अब तक हमने क्या बात की है? रीजनरेटिव मेडिसिन. तो अगर देखें तो हमारा रीजनरेशन का जो मेन सबसे बड़ा हब है वो कहाँ है? फैट में. और फेस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीजनरेशन होती है वो प्री ऑरिकुलर फैट सेल्स हैं. और विद द एज हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? और एज के साथ, और जो आजकल जो सबसे बड़ी एक बीमारी लग गई है ओज़म्पिक या मैसिव वेट लॉस में से कहता हूँ, या रैपिड वेट लॉस. तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले प्री ऑरिकुलर फैट जाती है.
और प्री ऑरिकुलर फैट के साथ वो कहते हैं कि जो मैक्सिमम हमारे पास, जिस तरह हर फैट सेल्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो जो मैक्सिमम हमारे पास जो स्टेम सेल्स हैं, जो जिन्होंने आगे स्किन को, स्टेम सेल्स को, फैट सेल्स आर नॉट इनर्ट सेल्स, उसमें से अब वो कहते हैं कि जितने भी साइटोकाइंस निकलते हैं उनका इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि उन्होंने ओवरलाइंग स्किन को स्टिमुलेट करना है। तो हमने अब क्या करना है कि जितने भी अब नए फिलर्स जो आ रहे हैं, स्पेशली वर्सटाइल या स्ट्रक्चरा, या एक और आजकल बड़ा पॉपुलर हुआ है, क्या नाम है उसका, Sculptra जो नहीं बोली नहीं रहती है कैसे? नहीं, वो भी इसी तरह का हाँ, ही वो भी है, इसी तरह, सिकोन पता नहीं क्या, सिनिकॉस, हाँ सिनिकॉस। उन सब का जो है ना, जो पहला जो डोज है, इन सब में देखें कि जो फर्स्ट डोज वो कहते हैं रीबिल्ड। रीबिल्ड का क्या मतलब है कि रीबिल्ड किसको करना है? सुपरफिशियल फैट को। सुपरफिशियल फैट कहाँ की? प्री ऑरिकुलर एरिया की। और प्री ऑरिकुलर एरिया जब साइटोकाइंस जो कि रिलीज़ करेगा या एक्सोसोम्स रिलीज़ करेगा, वो स्किन को स्टिमुलेट करने के लिए। और जब हम कहते हैं कि हमने हाइलुरोनिक एसिड से कैसे स्टिमुलेट करा है, असल कहानी ये है कि सारे जो अभी डॉक्टर शाजिया ने आपको सारी बातें बैकग्राउंड बताई है, उसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि लो मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट, और फिर उनको उनके स्ट्रक्चर को कैसे स्टेबलाइज किया, और फिर कितनी उनकी डेंसिटी होनी चाहिए, कितने परसेंट लो मॉलिक्यूलर वेट, कितना हाई मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। लो मॉलिक्यूलर वेट का अलग काम है, हाई मॉलिक्यूलर वेट का अलग है। तो जब इन्होंने इन फैट सेल्स को इन विट्रो कल्चर किया हाइलुरोनिक एसिड के इस कम्बो के साथ, तो उन्होंने देखा कि इसकी, देखो हर चीज़ को रिजुविनेशन चाहिए ना, तो फैट सेल्स को उन्होंने देखा कि रिजुविनेशन करने के लिए क्या चीज़ अच्छी रहेगी। तो जो फैट सेल्स हमारे पड़े हुए हैं उनको रीजनरेट करने के लिए ये कम्बिनेशन जब उन्होंने इन विट्रो टेस्ट किया, डिफरेंट कंसनट्रेशंस ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, आर्म फिलर भी तो इंजेक्ट कर सकते हैं, जो आर्म फिलर होते हैं जो सारे हाई मॉलिक्यूलर वेट हैं और जो कि BTDE के साथ हैं, तो उनका स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन फैट सेल्स, यानी रीजनरेटिव इफेक्ट ऑन द फैट सेल्स वाज वेरी लो। तो प्रोफाइलो वाज द फर्स्ट पेरेंट कंपनी। फिर जिस तरह अजीम ने कहा ना कि सोहेल भाई एक चीज़ लेके आते हैं तो 7 कॉपीज़ बन जाती हैं, प्रोफाइलो फर्स्ट पेरेंट प्रोडक्ट आया, तो उसके बाद अब उसकी कॉपीज़ चल पड़ी। अच्छा, आई विल आंसर। कि क्यों हम हमेशा प्रोफाइलो का कहते हैं कि हम बैब टेक्निक से, सेम अगर लो मॉलिक्यूलर वेट फिलर्स है लाइक सॉफ्ट फिलर्स, हम वो बैब टेक्निक से क्या इंजेक्ट कर सकते हैं? आप अक्सर इंट्राडर्मल लगा रहे होते हैं ना, लो मॉलिक्यूलर आपने जो हाइड्रेशन के लिए लगाया होता है, तो वो अक्सर आप इंट्राडर्मल लगाते हैं। देखिए, मेरा बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे मैंने आपको कहा है कि देयर इज़ अ पर्टिकुलर एरिया जहाँ के ऊपर हम लगाते हैं। वाई प्री ऑरिकुलर फैट? प्री ऑरिकुलर फैट जो है, इसमें हम बेसिकली क्या है, इट्स लाइक ए डोर एंड अ हिंज। जो आपका नेजोलेबियल फोल्ड है और जो जाउल है, वो इसीलिए बना है कि यहाँ पे जो हिंज है वो नीचे आया हुआ है। आप इस हिंज को करेंगे तो देयर इज़ अ फिनोमेना विच इज़ कॉल्ड वेक्टर लिफ्ट। बेसिकली वी आर डूइंग अ वेक्टर लिफ्ट। वेक्टर लिफ्ट अबव एंड लैटरल लेके जाएगा जब आप यहाँ पे उसके प्री ऑरिकुलर फैट पैड के ऊपर आप उसको अप्लाई करेंगे। दूसरा रीज़न ये है कि आप नीचे से भी 2 लाइंस आप यहाँ पे मैंडिबल यहाँ से भी छोड़ देते हैं, यहाँ पर भी आप जो है नेजोलेबियल मिड प्यूपलरी एरिया से भी नहीं लेके जाते, क्योंकि एक आपने मोबाइल एरिया है, एक आपका फिक्स्ड एरिया है। तो जो मोबाइल फैट पैड है उसको हम नॉर्मली ट्रीट नहीं करते, हम फिक्स फैट पैड को ट्रीट करते हैं, सो दैट कि वो पीछे की तरफ उसको खींचते हैं, तो वो जो हिंज इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा देखिए, हमें फ़ैट जो है वो यहाँ नहीं चाहिए, हमें फैट यहाँ नहीं चाहिए, इसीलिए हम यहाँ नहीं लगाते। वाई वी आर पुटिंग इट हियर ओनली लैटरली? बिकॉज हम उसका वेक्टर लिफ्ट करके पीछे की तरफ लेके जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉर्मल फिलर से ये वाले फिलर डिफरेंट क्यों है, बिकॉज कि ये जो सक्शन है फैट सेल से, वो उसके आयन चैनल्स को खींचते नहीं है। दैट्स वाई नॉर्मल HA को अगर आप इस तरह लगाएंगे तो वो उसके जो फैट सेल्स हैं वहाँ से आयनिक चैनल से एनाइन गैप क्रिएट कर देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से फैट जो है वो आपका लाइपोलाइसिस हो जाएगा। तो जब आप ये लगाएंगे तो ये सराउंडिंग आयन चार्ज को नहीं ख़राब करेगा, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर उसकी अच्छी ग्रोथ होगी और उसको फैट सेल्स को अच्छे पॉजिटिव सिग्नलिंग मिलेंगे। दिस इज़ कॉल्ड बायो हैकिंग, कि आपने सिग्नल ही उसके चेंज कर दिए। जो उसको नॉर्मल HA से सिग्नल मिलने थे, आपने जब उसको ये प्रोफाइलो, ये जो न्यू जनरेशन ऑफ लो एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइब्रिड फ्यूजन आपने लगाया है, तो बेसिकली आपने उनके सिग्नलिंग को चेंज कर दिया। इन्वायरमेंट बात फिर कहाँ गई? बात सारी की सारी जाएगी पोल्यूशन खत्म रीजनरेटिव। कर दी।
रीजनरेटिव मेडिसिन। Regenerative medicine. और रीजनरेटिव मेडिसिन में क्या है कि रीस्टोर, ठीक है, नो करेक्टिव, नथिंग करेक्टिव। ये जो आप ये लगाते हैं इससे वॉल्यूम इफेक्ट तो थोड़ा सा आता है, लेकिन असल इसका इफेक्ट कब आना शुरू वेक्टर करता है? लिफ्ट आता है और रीजनरेशन होती है जब रीजनरेशन ऑफ द फैट। सिमिलरली फैट में भी ऐसा ही है कि जब आप फैट लगाते हैं, शुरू में तो अडीमा है, शुरू में तो पेशेंट्स आ रहा है, उसको आहिस्ता आहिस्ता जब फैट ख़त्म हो जाता है, कुछ अरसे के बाद जब वो उसको अच्छी इन्वायरमेंट अपने वो इंटरल्यूकिन्स हैं या स्टेम सेल्स हैं या जब वो रिलीज करता है तो आपकी स्किन का ग्लो ही चेंज हो जाता Glow है। change। मतलब वो पेशेंट जो फैट करवाते हैं, सर बिल्कुल सर का तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो लोग फैट पे फेशियल फिलिंग कराते हैं, दे डोंट लाइक फिलर्स बिकॉज फिलर तो स्टिफ रहता है। और वैसे मिसाल है, दो चीज़ें हमें डॉक्टर साहब ने बताई कि ये आपने प्लीज पढ़नी है डर्मेटोलॉजी में, शौक से पढ़े। डर्मेटोलॉजी में बड़ी बड़ी करते हैं कि उसमें आपने पढ़ना है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है आधा काम उसका है। यानी आपका जब हम वुंड हीलिंग में रिसर्च कर रहे थे तो आपकी जो फाइब्रो, आपने देखा कि जब ये आपके जो वुंड होते हैं तो वहाँ पे येलो चीज़ एक जम जाती है, हम समझते हैं इन्फेक्शन है। एक्सुडेट जो फाइब्रिन क्लॉट, रॉट फाइब्रिन क्लॉट का जो इंटरैक्शन है ना, जो उनकी आपका उसमें सिग्नलिंग विद द फाइब्रोब्लास्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अभी तक हाइड्रोनिक समझा हुआ था बस फिलिंग मटेरियल है। बाद में पता चला कि इसके जो लो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपका ट्रांसडर्मल जा सकता है। जो आपके जो जितने भी आपके फेशियल होते हैं, ये जो आपके अपना है सीरम जो है, उसमें वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट है, क्योंकि वो बड़ा वाला मॉलिक्यूल नहीं घुस सकता उसके अंदर। जो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है वो आपके जिस तरह आजकल जो फिलर्स आ गए 20 ml 30 ml वाले, वो अभी तक, लेकिन हमारा जिस तरह लेज़र का है ना, अब आपका लेज़र भी तो अभी हम जो जेनेसिस के लिए नियोजेनेसिस के लिए अब जो लेज़र यूज़ हो रही है ना नियोजेनेसिस के लिए, अभी आपको बहुत सारे लेज़र आएंगे जो लो लेवल लेज़र थेरेपी, पहले कैसे ड्रामा है यही कहते थे। मैंने जब रिसर्च की वहाँ 20 साल पहले 25 साल पहले, तो हमारी वो थी कि लो लेवल लेज़र थेरेपी से वुंड हीलिंग होती है, लेकिन लोगों का नहीं होती। ले इतनी थोड़ी सी लेज़र, क्योंकि हमारा सिर्फ लेज़र का कॉन्सेप्ट था कि ये मिटा दो, उड़ा दो, डिस्ट्रॉय कर दो। ये जो बायो मॉड्यूलेशन बता रही है ना डॉक्टर साहबा, ये आपका नेक्स्ट जनरेशन अब इसकी है बायो मॉड्यूलेशन के एक्स्ट्रा, यार उसका क्या नाम था हरुण, जो वो आज से, हाँ वो एक लो लेवल लगाते थे LLT, लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी। में नहीं वो guidelines एक में नहीं उसका वो काफी एक ऊपर है वो। एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स ना, हम वो अब कहने वाली बुरी बात है, मुर्दों का स्किन का एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स जो था वो अमेरिका में ऐसे 20 साल पहले यूज, अगर आप जाएंगे उसका नाम हमें भूल गया है, वो एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स था, चूँकि वो इनर्ट हम कहते थे। इनर्ट मीन्स कि रिएक्शन कॉज नहीं करता, लेकिन बायो मॉड्यूलेशन आपकी जब ये आप करते हैं ना, अपनी पैथोलॉजी की स्लाइड देखते हैं, पिंक कलर की आपको नज़र आती हैं चीज़ें, क्या होता है वो कोलेजन है ना, लेकिन उसके दरमियान में जो स्पेसेस नज़र आती हैं वो क्या होती हैं, बल्कि एक्स्ट्रा सेलुलर, वो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है, हेलोनिक एसिड होता है जो नज़र नहीं आता, क्योंकि हेलोनिक एसिड पे आपको म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस जब होते हैं आपके डर्मेटोलॉजी में, तो उसके लिए हम कहते हैं कि आम H&E नहीं करेगी स्टेन, क्योंकि वो दरमियान में स्पेसेस जो हैं वो हेलोनिक एसिड की स्पेसेस हैं जो आपको नज़र आ रही होती हैं, लेकिन वो स्टेन नहीं हुई होती, तो आप समझते दरमियान में स्पेसेस हैं। तो ये आजकल जितनी अब रीजनरेटिव मेडिसिन आ रही है ना, जो अभी शुरू तो ऐसे हो चुकी है काफ़ी अरसे से, उसमें हम आपको लेज़र से, लो लेवल लेज़र थेरेपी से, रेडियो फ्रीक्वेंसी से, और ये जितने भी बायो हैकिंग मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो उससे क्या आपको है, वो रीजनरेटिव मेडिसिन जो है वो अब वही अब आइंदा, दैट्स द न्यू ट्रेंड। सॉफ्टवेयर अपडेट है, जैसे आपको आईफोन में हाँ। हर दफ़ा सॉफ्टवेयर नया आता है, तो जो आप रीजनरेशन कर रहे हैं बेसिकली दीज आर द सॉफ्टवेयर अपडेट। पहले सारा जोर था रिप्लेसमेंट पे, कि जितने भी हमारे जितने फिलर्स थे उनका एक ही काम था, रिप्लेस रिप्लेस रिप्लेस। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं भूल गया आपका, जो कह रही थी फैट वाला, अच्छा ये कुछ चीज़ें हमें पहले समझ नहीं आती थी 20 साल पहले। हम करते थे फैट पेट से निकाला और ब्रेस्ट में लोग कहते थे कि ये डाल दें, चूँकि मुझे वो नहीं करवाना, कोई आर्टिफिशियल वो नहीं करवाना। उसमें हमारी ना बड़ी एक वी कुडंट बिलीव कि पहले लोग कहते हैं कि जी आपने फ़ैट 500 ml डाला था या 200 ml डाला था, और 4-5 दिनों के बाद, 2 हफ्ते के बाद कम हो गया, 2-3 महीने के बाद और कम हो गया, और अभी हम सोच रहे होते थे कि सेकंड सेशन करें। उनका कोई साल के करीब गुजरता था तो ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज होने लग जाता था, एंड वी डिड नॉट नो हाउ अनटिल दीज पेपर स्टार्टेड टू कम अराउंड कि जी ये आपने फ़ैट इंजेक्ट किया ना, उसमें बेतहाशा आपने स्टेम सेल्स भी इंजेक्ट कर दिए। नाउ योर फैट विच वी हेट दैट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ योर स्टेम सेल्स। तो इसलिए आप लोग स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ो, डर्मेटोलॉजिस्ट को दे शुड बी ऑन द फोर फ्रंट ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज दिस इज़ योर डोमेन। स्किन से लेके फैट भी आपकी डोमेन ही है। तो फैट को अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, क्या होता है, बोले कौन से होते हैं, पेनिकुलाइटिस। ये आप ही के उसमें आता है ना, ठीक है।
अच्छा, इसी तरह जो फैट पैड्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 फैट पैड्स हैं। जब भी हम पढ़ते हैं सुपरफिशियल नहीं, डीप फैट पैड्स आर मोर इंपॉर्टेंट। इसमें डीप, मीडियल और लैटरल, ये हम जो प्रोफाइलो स्ट्रक्चर है या ये गोल्डफील्ड वर्सेटाइल है, बेसिकली ये जो लैटरल फैट पैड है, अगर आप उसकी मार्किंग देखें, अनफॉर्चुनेटली जो मेरी असल स्लाइड वो थी यूएसबी, वो मैं भूल गई, और अभी ये इमरजेंसी में हारून भाई को दे के ये कुछ स्लाइड्स निकाली गई हैं, तो इस वजह से इसमें वो स्लाइड नहीं है कि अगर आप अभी अपने मोबाइल में निकालें, डीप फैट पैड जो है, जो कि आपको टेम्पोरल से कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे प्री ऑडिकुलर स्पेस के ऊपर, तो वो भी आप देखें तो वो आपके मैंडिबल से ऊपर है और वो आपके मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा। तो बेसिकली आपने स्ट्रक्चरा डाल के, क्योंकि सबसे पहले जो एजिंग होगी वो डीप, मीडियल, उसमें लैटरल में और इसमें लैटरल चीक फैट पैड में होगी। तो इसीलिए हम सबसे पहले इनको रिप्लेस करते हैं, इनको वॉल्यूमनाइज नहीं करते, सिर्फ इनके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट चेंज कर देते हैं कि इनके जो फैट सेल्स हैं वो रीजनरेट हो जाएं। सो दिस इज़ द like main phenomena Goldfield versatile and how it is different from other fillers that were available in the market earlier. कोई और क्वेश्चन कुछ पूछना चाहेंगे? चुप है सब, परेशान नहीं, बहुत देखिए, बड़ी बेहतरीन आपको आज का वही टेक होम मैसेज है कि अब हमें अपने फ्यूचर की तरफ देखना है और वो रीजनरेटिव मेडिसिन है और वो प्रोडक्ट्स जो रीजनरेट करें। और ठीक है कि अगर किसी को क्विक काम चाहिए तो हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जी अब हमने करना ही नहीं है। तो हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन जिस तरह पहले थी, अब साइंस चूँकि तरक्की होती जा रही है, सॉफ्टवेयर अपडेट होते जा रहे हैं, तो हमें नई नई चीज़ें पता चल रही हैं। और इसमें ये बड़ी एक मज़ेदार बात है कि प्रोडक्ट्स तो पुरानी हैं, लेकिन उनके नए करेक्टरिस्टिक्स वो जो है ना हमें अब पता चलते जा रहे हैं। अच्छा सर, इसमें मैंने एक चीज़ किया, अभी खैर मेरे पास बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है, बहुत लिमिटेड पेशेंट से मैंने किया है। पहले जब मैं फैट फिलिंग करती थी तो मैं फुल फेस करती थी, अब मैं सिर्फ डीप, मीडियल और लैटरल, जैसे ये स्ट्रक्चरल लगाते हैं, आई जस्ट ओनली इंजेक्ट दैट एंड टेम्पल्स, आई डोंट गो बियॉन्ड दी मिड पेपुलर लाइन। तो मुझे लगता है कि उससे मेरा रिजल्ट, मैडम आप बताएंगी या सर बताएंगे, कि उससे आपका जो फेशियल कॉन्टूर है वो कई गुना ज़्यादा बेहतर हो जाता है बनिस्बतन जो पैन। हमारे पास जो अक्सर पेशेंट आते हैं ना, हमेशा से हम इस तरह ही कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो जो आपके एजिंग वेक्टर्स है ना, ये पहला चैप्टर है आपकी कॉस्मेटिक सर्जरी या डर्मेटोलॉजिक कॉस्मेटिक सर्जरी की बुक का, लिटरली। तो डर्मेटोलॉजिक टाइप करें, डाउनलोड करें, वहाँ से ख़रीद लें। आजकल यहाँ पे पाकिस्तान में तो वैसे ही पायरेटेड सारी बुक्स ही आती हैं, तो आप किसी को कहेंगे आपको डाउनलोड कर देगा। कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिक सर्जरी की कोई बुक ख़रीदें, उससे पता चलेगा आपको ना, चूँकि देखें ये है सर्जरी लेकिन आप मेडिसिन से कर रहे हैं टेक्निकली। आप कहीं पे कोई चीज़ उगा रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं कि उगानी कहाँ पे, कि अगर वही वाला आपको कोई रीजनरेटिव मॉलिक्यूल अगर आप मिड फेस में लगा देंगे ना, इट वुड मेक यू लुक मोर एजेड। तो आपने अपवर्ड जाना और लेटरली जाना है। तो इस तरह हम जो हम थ्रेड्स करते हैं ना, समझ लें ये आपके, हम एग्जैक्ट उन्हीं में कर रहे होते हैं, उन्हीं वेक्टर्स में कर रहे जो एजिंग वेक्टर है वो मीडियल एंड डाउनवर्ड्स है, तो हम इसके ऑपोजिट जाएंगे, तो हम अपवर्ड्स एंड लैटरल जाएंगे। इवन आपके जब ब्रेस्ट को भी हम फिल करते हैं ना फैट से, तो हम उन स्क्वायर वहाँ पे जाते हैं जो उसको लिफ्ट दें, अपर एंड लेटरल पोल पे ज़्यादा जाते हैं। मीडियल में उसको कहते हैं अगर आपने क्लीवेज ज़्यादा देनी है, वरना अदरवाइज हम उसी पे जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जब ये आपने फ़ैट लगा दिया, मैं फ़ैट अभी भी कह रहा हूँ, मुझे पता है कि इसमें कोई फाइनेंशियल कुछ कंपनी के शायद लॉस हो जाए, बट फैट इज स्टिल अ वेरी 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 वैल्यूएबल टूल। फैट इज ब्यूटीफुल, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। अब जो आ रहा है ना, वही वाला जो माइक्रो फैट और नैनो फैट है, वो इसका पहले लोग मजाक उड़ाते होते थे, राइट। वो नैनो फैट जो है, मजे की बात है, अगर आप नैनो फैट की डेफिनेशन पढ़ें उसमें फैट सेल नहीं रह जाते, फैट सेल तो होते ही नहीं है। तो जो बाकी मॉलिक्यूल हैं वो या आप सुहेल भाई से खरीद लें या पेशेंट से खरीद लें थोड़े से। तो ये अब आपने देखा, अब एक न्यू इंजेक्शन भी आ रहा है जो कि डेड बॉडी के फैट सेल्स हैं, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, जो अच्छा देखिए, एक पुरानी किताब थी लाइपोसक्शन की, और एक हमारे टीचर थे, वो हमेशा कहते होते थे कि फैट इज़ फ्यूचर गोल्ड माइन फॉर द पेशेंट, डोंट वेस्ट इट। ठीक है, तो क्योंकि पहले ज़माने में एक बड़ा फैशन था कि जी कितनी फ़ैट निकाली है, 10 लीटर, कितनी फ़ैट निकाली है जी 5 लीटर 8 लीटर, और वो सारी क्या होती थी, वेस्ट। तो वो कहते हैं डोंट वेस्ट इट, ठीक है, इट इज़ फ्यूचर गोल्ड माइन। क्योंकि जितने साइटोकाइंस प्रो इन्फ्लेमेटरी हों, चाहे वो एंटी इन्फ्लेमेटरी हों, और चाहे वो ग्रोथ फैक्टर्स हों, मैक्सिमम फैट से निकलते हैं।
और स्टेम सेल से निकलते हैं, और उनको यूज़ करना ही रीजनरेटिव मेडिसिन है। अच्छा, ये जो आप बड़ी एक अच्छी आपने बात बताई है, ये जो हम इन्होंने बताया कि लेटरल पार्ट पे इंजेक्ट करें और मीडियली एरिया को छोड़ दें। तो अगर आप जितनी भी अपने फिलर्स की वर्कशॉप को याद करें या फिलर्स की टेक्स्ट बुक्स को याद करें, तो आपको एक चीज़ बार बार पढ़ाते हैं कि जब भी आप फिलर को मीडियल यानी कि मीडियल फैट सुपरफिशियल कंपार्टमेंट में लगाते हैं और नेज़ोलेबियल सुपरफिशियल कंपार्टमेंट फैट कंपार्टमेंट में लगाते हैं, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? माइग्रेशन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, चाहे वो कोई भी मालिक्यूल होगा, चाहे आप कहें वो हाइलुरानिक है, चाहे वो रेडियस है, चाहे पॉलीलैक्टिक एसिड है, चाहे वो आप ये स्ट्रक्चर लगा लें, उसने माइग्रेट करना ही करना है। और उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? इमीडिएट तो पेशेंट विल बी वेरी हैप्पी कि जी मज़ा आ गया, लेकिन लॉन्ग टर्म क्या होगा कि पेशेंट विल कम बैक टू यू एंड से कि दे हैव डेवलप्ड जाउल्स, क्योंकि वो सारी माइग्रेट होकर किधर जाएगी? प्री जाउल सेल्कस। माइग्रेशन का एक रूट है ना, तो उसने कहाँ इकट्ठा होना है? इधर। और उसका अल्टीमेट ये जब फैट भी इंजेक्ट करें इन्हीं एरियाज़ में कि आपने मीडियल और इधर इंजेक्ट कर दिया, तो उसने अल्टीमेटली माइग्रेट करके इधर पहुंचना है और उसने जाउल्स बना देने। नैनो फैट इज नैनो फैट कॉन्टूरिंग के लिए है ही नहीं है। टेक्निकली नैनो फैट जो है वो आपका केमिकल्स के लिए है, यानी आपके साइटोकाइंस के लिए। लेकिन एक बात याद, जस्ट टू मेक डिस्क्लेमर, जो फैट को हम पता क्या करते हैं, अगर किसी का बहुत ज़्यादा लूज है ना जाउल और वो कुछ भी नहीं कराना चाहता, तो कहते हैं मेरी फेस लिफ्ट कर रहा हूँ, फेस लिफ्ट का वो कैंडिडेट नहीं है, तो यू जस्ट डू द लाइपोसक्शन विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट। अब हम क्या कर रहे होते हैं? उसको इंजर कर रहे होते हैं फैट को, ताकि वहाँ के फ्री फैटी एसिड्स जो आपके एडिपोसाइट्स में वो रिलीज़ हो जाएं। तो अगर आपने कभी करके देखा हो तो जस्ट बाई डूइंग पासिंग द कैनुला थ्रू विदाउट इवन लाइपोसक्शन विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो आपके फाइब्रोब्लास्ट स्टिमुलेशन की वजह से होती है, बिकॉज आपने फैट सेल्स को इंजर करके प्रो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स निकाले जिन्होंने आपके जो आपके फाइब्रोब्लास्ट हैं उनको स्टिमुलेट किया। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है जी। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वैसे तो अगर पेशेंट कोई एक्टिव कीमोथेरेपी पे है तो आप कोई भी एस्थेटिक प्रोसीजर ना करें, लेकिन एक पेशेंट स्टेबलाइज हो चुका है, उसकी कीमोथेरेपी ख़त्म हो चुकी है, आफ्टर लाइक 1 year or 2 year देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग क्रॉस लिंक टिचिंग। सच्ची बात बताऊं, पेशेंट मेरे पास अभी कुछ दिनों पहले ही, और उसने बड़ी ऐसी बात की जिससे मेरा दिल भी बुरा हुआ। कहती डॉक्टर साहब पहले तो मैं वैसे ही मर रही हूँ, और फिर आप चाहते हैं कि मेरी शक्ल भी अच्छी ना लगे। ऑनेस्टली इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू मी। तो मैंने उनका ठीक है हम कर देते हैं, क्योंकि वजह ये है कि अगर किसी का टर्मिनल भी है ना स्टेज पे, आपने देखना है कि कोई उसका एक भी स्टडी अगर है कि उसमें म्यूटाजेनेसिस है, तो वो फिर ना करें। फॉर एग्जांपल ये हमने वो नहीं करते, हम अपने